अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में स्मॉग ने सब कुछ धुंधला कर रख दिया है। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे पुलिस ने मुख्तलिफ शाहराहें और मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया है। उधर सूबाई हुकूमत ने हाई AQI इलाकों में फोग कैनन नस्ब करने का फैसला कर लिया। फोग कैनन की मदद से फिजा को साफ करने में मदद मिलेगी। स्मोक का कहर, फिजा में जहर। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहर। पंजाब में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी दूसरे नंबर पर विराजमान। पंजाब में मस्तूमी बारिश के बाद मुख्तलिफ शहरों में स्मोक और धुंध में कमी आ गई, तहाँ फिजा बदस्तूर मुज़र सेहत करार दी गई। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस ग्रीन लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया। स्मोक के बायस लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। बढ़ती स्मोक के पेश नज़र हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। नई पाबंदियों के तहत रेस्टोरेंट्स में 4 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त होगी, जबकि 24 नवंबर तक तामीराती काम पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। उधर ख़तरनाक आलूदा फ़िज़ा के बायस नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार समेत मुख्तलिफ केसेस में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 24 घंटे में हज़ारों मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी है, जहां इंतजामिया की जानिब से पाबंदियों का दायरा वसी कर दिया गया है। जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ दुकानें सील और 3 रेस्टोरेंट के मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। स्मोक के तदारुक के लिए ग्रीन लॉकडाउन में सख्ती आ गई। खिलाफ वर्जी पर लाहौर में मुकर्ररा वक्त के बाद खुलने वाली 70 से ज्यादा दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए। इंडोर डाइनिंग पर 23 रेस्टोरेंट सील, जबकि 3 रेस्टोरेंट मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लामा इकबाल जोन में 7 रेस्टोरेंट को शाम 4 बजे इंडोर डाइनिंग और 2 रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग पर सील किया गया। कार्रवाई के दौरान 2 ढाबे भी सील किए गए। रायवंड में भी 4 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर फूड कोर्ट भी बंद करा दिया। ग्रीन लॉकडाउन इलाके में 2 कमर्शियल जनरेटर सील और 5 को नोटिस जारी किए गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि मार्केट्स को 8 बजे बंद करवाने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए सरगर्म है। लाहौर के शहरियों की जाल स्मोक से जान छूटेगी। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेश गोई कर दी। इस वक्त दर्जा हरारत और एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी से। जी फातिमा, आगाह कीजिएगा। धूप देखकर आपको हो चुका होगा कि इस टाइम लाहौर में सर्दियों की पहली धूप निकल चुकी है और लाहौरी इस धूप को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आज वैसे भी छुट्टी का रोज़ है, इतवार है, और लाहौरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस पहली धूप को। अगर मैं स्मोक की बात करूं, जैसा कि आपने पूछा, तो स्मोक सुबह सवेरे तो बहुत थी, लेकिन इस टाइम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 295 है, जो कि बहुत कम है लाहौरियों के लिए। वैसे तो यकीनन लाइफस्टाइल बन चुका है लाहौरियों का स्मोक में ही रहने का, लेकिन जितना गुज़िश्ता रोज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई रहा है उस हवाले से 295 भी कम है। अगर मैं बात करूं कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, तो पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे लिए हैं, जिसमें लॉकडाउन है और ख़ुसूसी तौर पर लाहौर की सड़कों पे आए रोज़ हर घंटे डेढ़ बाद जो है वो पानी का छिड़काव किया जाता है, ताकि लाहौर फ़ज़ा में जितनी भी आलूदगी है वो कम से कम हो सके। धूप की वजह से स्मोक में काफ़ी हद तक कमी है। लाहौरियों ने सर्दियों की पहली धूप तो देख ली है, लेकिन सर्दियों की पहली बारिश देखना अभी बाकी है। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो दर्जा हरारत आज अपडेट करी थी, आपका शुक्रिया। कराची में फिजाई आलूदगी के सबब जल्दी अमराज भी सर उठाने लगे हैं। शहर में फंगस इसकी भी तेज़ी से फैलने लगे। सिविल अस्पताल में सैकड़ों केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जान लेते हैं। मरियम, बताइएगा। कराची में फ़िज़ा की सिम तब्दील होते ही मुख्तलिफ अमराज जन्म लेना शुरू हुए हैं। फ़िज़ा की सिम की तब्दीली के साथ ही गर्दालूद हवाएं जो शहर में चलना शुरू हुई हैं, जिसके सबब आँखों के अमराज समेत जो है वो स्किन डिजीज़ में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ सिविल अस्पताल के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर यासिर अल्ताफ़ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। काइंडली बताइएगा कि क्या रेशो है पेशेंट्स का, किन सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं और कौन सी डिजीज़ सबसे ज़्यादा फैल रही है? डिज़ीज़ जो है ना, सबसे ज़्यादा जो कराची में ह्यूमिडिटी की वजह से वो फंगल इन्फेक्शन है, और दूसरे नंबर पे स्केबीज़ है। सिम्टम्स क्या होते हैं इन अमराज के, ये बताएं आम अल्फाज।
ज़्यादातर तो खारिश होती है, गोल निशान होते हैं जिसको हम दाद भी कहते हैं। माहिर ने सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि शहरी जो हैं अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो फौरी तौर पे अपने आप को आइसोलेशन में लेकर आएँ और अपने खाने के बर्तन समेत अपने कपड़े, अपना तौलिया और दीगर चीज़ें जो हैं वो अलहदा कर लें ताकि घर के दीगर अफराद जो हैं। फैसलाबाद में स्मोक के डेरे हैं। शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराब जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क लगाएं और एहतियात बरतें। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। फैसलाबाद में स्मोक की सूरत हाल यूँ की तूँ है। शहरी और नवाही इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पर स्मोक का राज रहता है। आसमान पे स्मोक छाई रहती है। बिलखुसूस सुबह और शाम के औकात में हर तरफ जो है अंधेरा सा छा जाता है और साथ साथ महकमा सेहत की जानब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानब से शहरियों को पैगाम दिया जा रहा है कि वो पंजाब हुकूमत की बताई गई और महकमा सेहत की बताई गई हदायत पर मनोन अमल करें, मास्क लगाएं, घरों से गैर ज़रूरत पर बाहर ना निकलें। अगर उनको बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क लगा के मुँह ढाँप के निकले, अपने चेहरे को, आँखों को बार बार धोएँ। इससे वो स्मोक के असर से। गुलाम दस्तगीर अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। मानसहरा नारान में बर्फबारी से इन इलाकों का हुस्न मजीद निखर गया। गिलगित बल्तिस्तान में एक हफ्ते से जारी बारिशों से मौसम सर्द हो गया। कराची में रात में खुनकी और दिन में गर्मी बरकरार है। मौसम ने ली अंगड़ाई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की आमद हो गई। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से शुमाली इलाकों का हुस्न सहरंगेज हो गया। मानसहरा और नारान में बर्फबारी सयाहों के मजे। महूडंडा रोड पर गिरने वाला बर्फानी तोदा हटा दिया गया। सड़क बंद होने से 100 से ज्यादा सयाह फंस गए थे। सड़क को बड़ी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिशों की वजह से मौसम सर्द हो गया। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जे हरारत 21.7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह सवेरे धुंध छाई रही। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम सर्द और मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई है। और अब बात जनरल नज़ीर खित्ते के मौसम की, जहां बारिश और बर्फ के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है, जबकि बुलंद मकामात पर बर्फ की बिछी सफ़ेद चादर और रंग बिरंगे दरख्तों के पत्तों ने सैरंगेज मनाज़िर पेश कर दिए हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वादी नीलम से मुमताज़ भट्ट। जी बिल्कुल, बिल आखिर बारिश और बर्फ़ के बाद वादी नीलम का मौसम खुशगवार हो गया है। धूप निकल आई है, जबकि बुलंद मकामात पर बिछी बर्फ़ की सफ़ेद चादर और रंगीन पत्तों ने वादी नीलम के हुस्न को चार चांद लगा दिए हैं। जबकि दूसरी जानब सियाहत में दिलचस्पी लेने वाले अफराद की तादाद में भी जोक दर जोक इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए सियाती मकामात की, लिंक रोड्स की, तो रत्ती गली और दीगर बुलंद मकामात पर फिसलन के बायस रोड को बंद कर दिया गया है। जबकि जो लोअर वैली के जुमला लिंक रोड हैं वो खुले हैं, ट्रैफिक रवान दवा हैं। जबकि मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी नीलम के अंदर मौसम खुशगवार और रात और सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सर्दी पड़ते ही खुशमेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है। ताहम कीमतें ज़्यादा होने के बायस ड्राई फ्रूट की फ़रोख्त पहले जैसी नहीं रही। तफसीलात क्या हैं, वाहिद चौधरी से जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश होने के बाद मौसम यकसर तब्दील हो गया है। जिस सर्दी का इंतज़ार किया जा रहा था वो बिलाखिर शुरू हो गई है और ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर जो है वो रश बढ़ने लग जाता है। तो चलगोज़ा जो है वो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है। इस वक्त तकरीबन 14,000 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है और हम कुछ कस्टमर्स से बात भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बताइएगा मौसम सरमा की एक सौगात जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा कीमतें जो है वो देखकर आपको कुछ धचका लगा? तो अभी ये है कि जो चीज़ हम पहले 1 किलो लेकर जाया करते थे, अब आज मैं आया हुआ हूँ, अब कीमतें ऐसे हैं कि मैं पाव लेकर जाऊँगा वो, तो ये कीमतें बहुत चढ़ी हुई हैं। जूं सर्दी में इजाफ़ा होता जाएगा तो ड्राई फ्रूट्स की मांग में उसी तरह इजाफ़ा होता जाएगा और कीमतें जो हैं वो कुछ
मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल की बात करेंगे। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस से चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। ऑपरेशन में 6 मुअद दुश्मन जानू वासिल कर दिए गए, जबकि मादरे वतन के दिफा में 7 जवानों ने जानों का नजराना पेश किया। अस्करी तर्जुमान का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के आम इस्तेकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। शुजाअत के जज्बे से सरशार, दहशत गर्दों के लिए तलवार, मुल्क दुश्मनों की सरकूबी का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में पाक फौज ने चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। फोर्सेस की कार्रवाई में 6 दहशत गर्दों को नीस्तो नाबूद किया गया, जबकि 4 घायल हुए। फायरिंग के तबादले में मादरे वतन के दिफा में 6 जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद मुमकिना दहशतगर्द को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। फौजियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 6 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम करने और 4 करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। शहीद होने वाले 7 जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीदों के वारिसीन से इज़हार ताज़ियत किया और सब्र के लिए दुआ की गई। कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सरदार सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर रियासत के खिलाफ साजिश है, ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मरियम नवाज ने पैगाम दिया कि शहीदों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती लहर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। सूबाई वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी मौजूद होंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान रवाबित बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी का इम्कान है। अब ये जानिए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बाकी की शदीद मजम्मत की। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम का मुतालबा किया गया। कहा कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। बाजोड़ में जमात इस्लामी के रहनुमा को शहीद किया गया। कारकुनान की टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। पाकिस्तानी बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये कि हमारी सरजमीन और हमारे अवाम किसी की प्रॉक्सी का शिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी को मलहूज रखते हुए मामलात को आगे बढ़ाना होगा। बाजोड़ के इस वाक़े की जिसमें जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हमीद सूफी साहब शहीद हुए हैं, मैं मजम्मत भी करता हूं। उनके खानदान के साथ हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। अमन व अमान के क़याम के लिए जो हो सकेगा उसको करने के लिए हम तैयार भी हैं। लेकिन हमारा ये पूछना है कि जब इतनी बड़े पैमाने पर तमाम इदारे मौजूद हैं तो फिर ये दहशतगर्द कहां से आते हैं और कार्रवाई करके कहां जाते हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर सलाम कहते हैं कि सिंध के पानी की तकसीम काबिल कबूल नहीं, ये तकसीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दावी और सतलज भी चोलिस्तान के नज़दीक हैं, फिर दरिया सिंध क्यों। बैरिस्टर सलाम का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग हुकूमत का हर सतह पर साथ दिया, लेकिन नून लीग हुकूमत से पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को ये उम्मीद नहीं थी। दरियाए सिंध से चोलिस्तान के ऐलान निकालने को हम चोरी नहीं बल्कि सिंध के पानी पर डाका समझते हैं। पानी पे ना कोई सौदेबाजी होगी, ना कोई तकसीम बर्दाश्त होगी। हम इस बात के बिल्कुल हक में कि जो आपका चोलिस्तान के रेगिस्तान के इलाके हैं उधर खुशहाली हो, उधर पानी हो, उधर के लोग खुशहाल हों। अगर वहाँ पर हमें रिलीफ नहीं मिलता तो आईन पाकिस्तान कहता है कि ये मामला मजलिस शूरा की जॉइंट सेशन के अंदर जाएगा, वहाँ पे इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होंगी। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के दरमियान अवामी अदालत भी लगाएगी। कोई भी ऐसी तरमीम जो कि आइन के तसादुम में होगी वो गैर आइनी होगी। पानी के ऊपर सौदेबाजी नहीं हो सकती। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का 12वां एडिशन भरपूर तैयारियां हो रही हैं। डायरेक्टर मीडिया कमोडोर एतजाज़ खालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवेंट की तफसील बता दी। इस मौके के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया।
आज सिबी के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 124 पोलिंग स्टेशन में 34 को इंतहाई हसास जबकि 90 को हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं मियाँ यूसुफ से। हम जिक्र करें हल्का पीबी सिबी कमलेड़ी पीबी 8 का, तो आज हल्का पीबी 8 में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस ज़िमनी इलेक्शन में तकरीबन 1,16,161 वोटर्स की तादाद है, जबकि 124 के करीब पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। इस ज़िमनी इंतखाबात में 4 उम्मीदवार इस वक्त आपस में मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी, सिब्बी इत्तेहाद के उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सैयद नूरामन शाह और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार वली खान मरगजानी भी इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ताहम जो कांटेदार मुकाबला है वो हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया। अब ये जानिए, भारत की एक ना सुनी गई न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनाकिदा रेफरेंडम में वोटिंग का आगाज हो गया है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत न्यूजीलैंड में भी नाकाम। आज न्यूजीलैंड के इलाके ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम हो रहा है। ओडी स्क्वायर पर सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू होने से पहले ही तवील कतारें नजर आईं। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद कोशिश के जरिए ऑकलैंड पहुंची। वोटिंग शुरू होने से पहले दुआई तकरीब हुई। खालिस्तान के क़याम के लिए दुआएं और जान की कुर्बानी देने वालों को खिराजी अकीदत पेश किया गया। वोट डालने के लिए आए अफराद ने खालिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। वोट डालने वालों में हर उम्र के अफराद शामिल हैं। जोश जज्बा काबिल दीद है। इसी पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ने। सलमान, कैसे देख रहे हैं भारत की एक बार फिर नहीं सुनी जा रही है और हम देख रहे हैं कि खालिस्तान रेफरेंडम अब जोर पकड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मोदी सरकार एक सत्ताई या फाशिस्ट नजरिए के ऊपर गामजन है और जिस तरह से भारत में बीजेपी के मुसलसल तीसरे दौरे इक़्तिदार के अंदर अक़लियतों को, खासतौर पर मुसलमानों को, सिखों को कुचला जा रहा है, उसी का नतीजा ये है कि अब खालिस्तान के अंदर, मशरक़ी पंजाब के अंदर जो लैदकी पसंदी या आज़ादी की बातें जो है वो खुल्लम खुल्ला होने लगी हैं। और क्योंकि सिख डायस्पोरा जो है वो ना सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर बल्कि अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है और उसकी एक अच्छी खासी ताकतवर आवाज़ है, वो पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर अब ये बातें जो है वो होने लगी हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूजीलैंड के अंदर जो है वो भारत मुखालिफ नारे लग रहे हैं, आज़ाद खालिस्तान की बातें हो रही हैं। तो यकीनी तौर पर ये मोदी सरकार की, भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें 1984 की, जब इंडियन गवर्नमेंट ने, उस वक्त इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, जिस तरह से सिखों को कुचला, जिस तरह से गोल्डन टेम्पल पर हमला किया, धावा किया, ये वो जख्म है जो आज भी ताज़ा है। और जिस तरह से अब पूरी दुनिया के अंदर बातें हो रही हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, इन तमाम ममालिक के साथ साथ अब ये पूरी दुनिया के अंदर खालिस्तान का नारा जो है वो गूंज रहा है। और जो सिखों का मौक़िफ़ है आज़ाद खालिस्तान के हवाले से, पूरी दुनिया अब उसके ऊपर तवज्जो देने लगी है। जी अच्छा, ठीक है सलमान, हमने ये भी देखा था कि इसी वजह से कनाडा से भी भारत के ताल्लुकात ख़राब हुए थे। तो अब इन तमाम तब रेफरेंडम पर, अब जबकि हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड में भी इसका आगाज़ हो गया है, तो भारत का क्या मौक़िफ़ है? जी, भारतीय हुकूमत जो है वो कनाडा के साथ जो है बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज कर चुकी है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्योंकि पहले ही भारत और कनाडा के ताल्लुकात इस कदर ख़राब हैं कि बालमी सतह पर कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं हैं जितने कनाडा और भारत के ताल्लुकात हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो पहले ही इंडियन गवर्नमेंट का एहतजाज इस मामले के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर चुकी है और उनका कहना है कि सिख कम्युनिटी का जो हक इजहार है, आज़ादी इजहार का हक है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सिख कम्युनिटी जो है वो इस वक्त चाहे वो भारत से गई भी वहाँ पर है या फिर वहाँ पे। नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से सलमान अवान हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सिलेक्टर आकिब जावेद को दौरे जिम्बाब्वे के लिए कौमी वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे वाइट बॉल सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। जैसन गैलस्पी को और हेड कोच मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि वो मुस्ताफी हो जाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त देता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।